हेलो बच्चों, तो मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व के बारे में सीखेंगे। ठीक है, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व क्या होता है, उससे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उसको एक एक करके सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, वैद्युत अपघटनी विलयनों का मतलब है कि ऐसा विलयन जिसमें यदि कोई पदार्थ है तो उस पदार्थ को उसके जलीय विलयन में यदि घोला जाए तो वह अपने आयनों में क्या हो जाते हैं बच्चों, टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। उसी को हम बोलते हैं विद्युत अपघटनी विलयन। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को हम बोलते हैं वैद्युत अपघटनी विलयन। ठीक है, और वह जो आपके यौगिक होते हैं उसको हम वैद्युत अपघटनी यौगिक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, अगर नहीं समझ आया बच्चों फिर से देखिए, यदि मान लीजिए हमने कोई विलयन लिया है, ठीक है, ये विलयन कैसा होगा, तो यह आपका जलीय विलयन होगा। ठीक है, ये कैसा विलयन होगा बच्चों, जलीय विलयन। तो इसमें यदि हम किसी यौगिक को, जैसे सोडियम क्लोराइड को, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, इस सोडियम क्लोराइड को अगर हम इसके अंदर घोलेंगे बच्चों, तो यह जो सोडियम क्लोराइड आपका नमक है, यह Na+ तथा Cl- में टूटेगा। ठीक है, तो यह आयनों में वियोजित हो रहा है बच्चों ना, तो यह जब आयनों में टूटेगा यह विलयन हो गया, क्योंकि यह क्या है, जल में हमने लिया था नमक को। तो अब यह क्या कहलाएगा बच्चों, यह कहलाएगा आपका वैद्युत अपघटनी विलयन। ठीक है, आई बात समझिए। सोडियम क्लोराइड हो सकता है या फिर आपका पोटेशियम क्लोराइड KCl हो सकता है। तो यदि इसको क्या किया जाए, इसको जल में घोला जाए, तो जल में घोलने पर क्या होता है, यह अपने आयनों में टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वैद्युत अपघटनी विलयन कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो करता है बच्चों, जो विद्युत पास करती है, वह किसकी वजह से होता है, तो यहाँ पे जो विद्युत का प्रवाह है बच्चों, किसका, विद्युत का प्रवाह। ठीक है, तो जो विद्युत का प्रवाह होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है आपका आयनों के कारण। किसके कारण से होता है बच्चों, आयनों के कारण होता है। ठीक है, आयनों के कारण, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलते हैं वैद्युत अपघटनी विलयन। तो ऐसा विलयन जिसमें किसी यौगिक को उसके जलीय विलयन में घोला जाए तो वह आयनों में क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, तथा उसमें क्या होता है बच्चों, विद्युत का प्रवाह होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटनी विलयन कहते हैं। ठीक है, आए बच्चों समझे। तो हम लिखते हैं वैद्युत अपघटनी विलयन क्या होता है। तो अब देखते हैं बच्चों कि वैद्युत अपघटनी विलयन का मतलब क्या है। तो हमने बोला कि जो वैद्युत अपघटनी विलयन होता है वो ऐसा विलयन जिसमें कोई भी लवण, कोई भी साल्ट, वह अपने जलीय विलयन में यदि उसको हम जल के साथ लें उस यौगिक को, तो क्या हो, आसानी से विद्युत का प्रवाह होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को हम बोलते हैं वैद्युत अपघटनी विलयन। जैसे नमक को अगर आप किसी बॉक्स में रखें और उसमें से अगर आप करंट को फ्लो करते हैं तो बिल्कुल भी करंट पास नहीं होती। परंतु बच्चों यदि आपने क्या किया, एक बोतल ले लिया और उसके अंदर क्या है, वाटर भरा हुआ है, और उसके बाद फिर आप क्या करते हो बच्चों, उसमें लवण ले लेते हो, साल्ट ले लेते हो, जैसे सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड, और फिर उसके बाद आप करंट को फ्लो करवाते हो, तो करंट का प्रवाह, विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है। वही आपका क्या कहलाता है बच्चों, वैद्युत अपघटनी विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो इस वैद्युत अपघटनी विलयनों के लिए कुछ टर्म्स होते हैं बच्चों, उन टर्म्स को हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, उससे पहले देखिए, वे जलीय विलयन जिसमें यौगिक जैसे सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड को घोला जाए, उसको क्या किया जाए, डिसॉल्व किया जाए, तो वह आयनों में टूट जाते हैं। आयन जैसे धनायन और ऋणायन, जैसे सोडियम क्लोराइड है बच्चों, तो यह सोडियम क्लोराइड आपका किस में टूटेगा, तो यह सोडियम क्लोराइड आपका Na+ धनायन तथा Cl- ऋणायन में टूट जाते हैं। वह वैद्युत अपघटनी विलयन कहलाता है, तथा इसमें विद्युत का प्रवाह आयनों की उपस्थिति के कारण, जबकि अगर किसी धातु में जो करंट फ्लो करता है, जैसे लोहे में करंट फ्लो करता है, तो किसकी वजह से होता है, तो वह मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं। जबकि किसी विलयन में
आयनों की उपस्थिति के कारण क्या होता है बच्चों, विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें देखते हैं विद्युत अपघटनीय विलयनों में। तो सबसे पहले हम बच्चों पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध। इसी को हम बोलते हैं बच्चों रेजिस्टेंस। प्रतिरोध को आप क्या बोलते हो बच्चों, रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोध क्या है, तो किसी भी चालक के अंदर, ठीक है, चलिए एक कंडक्टर बनाते हैं बच्चों, ये हो गया आपका कोई भी एक कंडक्टर। ठीक है, ये आपका कोई भी क्या है बच्चों, एक कंडक्टर है। ठीक है, और इसकी लंबाई क्या है, तो इसकी लंबाई ये स्मॉल एल बना लेते हैं। ठीक है, और यह बच्चों कहलाता है कैपिटल ए। यह क्या कहलाता है, तो आपका कैपिटल ए, जिसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या बोलते हो बच्चों, तो इसको आप बोलते हो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ये इसी को आप बोलोगे बच्चों इंग्लिश में क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलते हो, इसी को आप बोलते हो क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, तो किसी भी चालक में जो विद्युत का प्रवाह होता है, सपोज करिए कोई एक चालक है, कंडक्टर है, तो इसके अंदर क्या होगा, विद्युत का प्रवाह होगा। तो इस विद्युत के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होगी, जो रुकावट उत्पन्न होगी वही इसकी क्या कहलाएगी बच्चों, वही इसका प्रतिरोध कहलाएगा। समझ में आया, तो किसी भी चालक के अंदर जो विद्युत के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो उसी को आप बोलते हो प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, तो प्रतिरोध क्या है, तो बोलेंगे किसी चालक में विद्युत के प्रवाह का जो रुकावट उत्पन्न होता है। ठीक है, रीजन लिखेंगे बच्चों, किसी चालक में या किसी चालक के विद्युत के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट क्या होता है बच्चों, जो उत्पन्न क्या होती है, रुकावट। तो किसी चालक के विद्युत के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट ही क्या कहलाती है बच्चों, प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, तो बोलोगे आप प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो हमने बोला कि कोई भी जो प्रतिरोध होता है किसी भी चालक में, वह क्या होता है, जो लंबाई होती है बच्चों, लंबाई वह उसकी क्या होती है, तो उसके समानुपाती होता है। ठीक है, कोई भी जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध को किससे लिखते हो बच्चों, तो आप आर से लिखते हो प्रतिरोध को। ठीक है, तो जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई के क्या होता है, उस चालक की जो लंबाई होती है उसके समानुपाती होता है। जबकि जो आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, जिसको आप क्रॉस सेक्शन एरिया या ए बोलते हो, तो यह इसके क्या होता है बच्चों, यह इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया के। ठीक है, यह दूसरा समीकरण बन सकते हैं। मतलब बच्चों कोई भी चालक जितना लंबा होगा उतना ही उसका क्या होगा, प्रतिरोध होगा, पहली बात। दूसरा, कोई भी चालक है उसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई जितना ज़्यादा होगा मतलब उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा, उतना ही क्या होगा बच्चों, कम क्या होगा, प्रतिरोध होगा। समझ में आया नहीं बात, हमने क्या बोला कि जितनी ज़्यादा लंबाई होगी किसी चालक की, तो उसके अंदर जो प्रतिरोध मतलब जो विद्युत में रुकावट है वो उतना ही क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अगर चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, कम होगा। क्यों, क्योंकि यह इसके क्या है, विपरीत होता है। ठीक है, ऐसे समझिए कि यदि रास्ता क्या होगा, रास्ता बच्चों चौड़ा होगा तो लोग आसानी से जा सकेंगे, तो आसानी से जब जा पाएंगे बच्चों तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो बोलेंगे कि जितना ज़्यादा क्या होगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, प्रतिरोध उतना कम होगा। और लंबाई जितना ज़्यादा होगा, अगर लंबाई मान लीजिए बच्चों रास्ता बहुत पतला है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। जबकि अगर ये चौड़ाई ज़्यादा है इसका, तो चौड़ाई ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इसका जो प्रतिरोध है, जो बाधा है किसी विद्युत के प्रवाह में, वो क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो बोलेंगे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल,
और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या ए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अगर दोनों समीकरण को एक साथ लिखे बच्चों, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल अपॉन में क्या ए लिख सकते हैं बच्चों, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल अपॉन ए मिल गया। समझ में आया। अगर इसको बच्चों हम एक कांस्टेंट लिखें तो आर बराबर होता है और रो इंटू यल अपॉन में क्या होता है बच्चों ए। आया बात समझिए। तो आर इज इक्वल टू रो इंटू यल बाई में ए। क्लियर है। तो आर क्या है बच्चों, आर आपका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध है। यहाँ पे यह क्या है बच्चों, इसको बोलते हो रो। ठीक है, ये जो हमने सिंबल बनाया है इसको आप क्या बोलोगे बच्चों, इसको आप बोलोगे रो। ठीक है, आर एच ओ रो बोलते हो। ठीक है, यल क्या है बच्चों, तो यल आपका लेंथ है, किसी चालक की लंबाई है, और ए क्या है, तो ए आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब देखिए तो इसकी जो इकाई होती है बच्चों, एसआई मात्रक होता है प्रतिरोध का। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक या मात्रक लिखिए, प्रतिरोध का मात्रक होता है बच्चों ओम। क्या होता है, ओम, याद रहेगा ओम। और इसका सिंबल क्या होता है, तो ओम का सिंबल होता है बच्चों इस तरह से। ठीक है, ओम। क्लियर है यहाँ तक ना, हमने क्या क्या बोला। तो जो आपका प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, तो किसी चालक, कोई भी जो चालक होती है उसके जो उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसमें जो उत्पन्न रुकावट होती है वही क्या कहलाता है बच्चों, उसी को आप बोलते हो प्रतिरोध, या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो भी करंट उत्पन्न होता है किसी चालक में, ठीक है, जो भी करंट में क्या बाधा उत्पन्न होती है वही आपका क्या कहलाता है बच्चों, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या, यल अपॉन में ए। ठीक है, यल अपॉन ए। तो ये क्या हो गया बच्चों, आर आपका क्या है रेजिस्टेंस, और इसकी इकाई क्या होती है, तो ओम होता है। इसका मात्रा क्या होता है बच्चों, ओम। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए यह क्या बच्चों, यहाँ पे रो क्या है, तो इसको आप बोलते हो विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध, या कहते हो प्रतिरोधकता। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, तो यह आपका प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, या इसी को बोलते हो बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलोगे, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। तो बात समझ आई, हमने क्या बोला, तो आर आपका क्या था रेजिस्टेंस प्रतिरोध, और रो क्या है बच्चों, तो ये प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। यल क्या है, तो चालक की लंबाई, और एक क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। तो अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं बच्चों, प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, रेजिस्टेंस। अब देखिए बच्चों, अभी हमने आपको बताया था कि आर बराबर में क्या होता था, तो आर बराबर रो इंटू में यल और बाई में क्या था बच्चों ए। ठीक है, तो यहाँ पे आर क्या था बच्चों, तो आर आपका प्रतिरोध था। आर क्या था, तो आर को आप बोलोगे प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध क्या था, तो विद्युत धारा में जो क्या होता है बाधा उत्पन्न होती है वही आपका क्या कहलाता है प्रतिरोध। यल क्या है बच्चों, तो यल था चालक की लंबाई, चालक की क्या लंबाई, और ए क्या है बच्चों, तो ए को आप बोलते हो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात समझ आ गई। अब बच्चों अगर मुझे रो को बाहर करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रो बराबर, तो आपका रो बराबर हो जाएगा आर इंटू में, इसको मल्टीप्लाई लिख सकते हैं एक साथ, तो आर इंटू में ए, और वाई में क्या होता है बच्चों यल, ए होता है ना, तो हो जाएगा रो बराबर आर इंटू ए बाई यल। ठीक, अब इसको क्या लिखेंगे बच्चों, आर का भी हमने क्या बोला था, ओम होती है इसकी इकाई, इसका मात्रक ओम होता है, तो इसको आप लिखोगे ओम, ओम इंटू ए का क्या है बच्चों, तो इसका होता है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, और यल का क्या है बच्चों मीटर। ठीक है, तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बच्चों ओम मीटर। क्या बचेगा, ओम मीटर। तो आपका जो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध होता है बच्चों, इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या लिखेंगे बच्चों, तो आपका इसका मात्रक हो जाएगा, और इसे किससे लिखते हैं, तो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध को आप रो से लिखते हो, किससे, रो से। ठीक है, पी की तरह बनाते हैं, बट पी नहीं होता, इसको रो बोलते हो, और ये होता ओम मीटर। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या है बच्चों, तो आप लिखोगे, ठीक है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता
या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है बच्चों? ओम मीटर होता है। यहाँ तक बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये था प्रतिरोधकता या विशेष प्रतिरोध के बारे में। तो अब हम लोग बच्चों चालकत्व तथा विशिष्ट चालकत्व या इसी को चालकता कहते हैं, इन दोनों को एक एक करके समझेंगे। तो इससे पहले बच्चों हम आपको रिवाइज करना चाहेंगे प्रतिरोध क्या था और विशिष्ट चालकता या चालकता क्या था। ठीक है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता क्या था। तो देखिए बच्चों, प्रतिरोध की बात जब आएगी तो हमने बोला था R बराबर में होता है रो इंटू में यल अपॉन में क्या था बच्चों? A। ठीक है, ये था आपका प्रतिरोध। ठीक, और जब हम बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध की बात करते थे या प्रतिरोधकता की बात करते थे, यह क्या था बच्चों? यह तो प्रतिरोध था R, लेकिन अगर आप रो को बाहर करते हो बच्चों, जिसको हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, तो यह क्या होता था बच्चों? रो बराबर होता है R इंटू में A और अपॉन में क्या था बच्चों? यल। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा था। तो अब देखिए, इसको अगर हम लिखें बच्चों, इसको अगर मैं उल्टा कर लूँ इस प्रतिरोध को, तो मैं लिख सकता हूँ 1/R इज इक्वल टू 1/रो इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? तो A और y में L। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो इस 1/रो, इस 1/R मतलब बच्चों इस प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वह आपका क्या कहलाता है? तो इस प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? चालकत्व। क्या बोलते हैं इसको? चालकत्व। तो इसको लिखते हैं G से। तो G बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों? 1/R। यहाँ तक बात समझिए। मतलब जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है बच्चों, वही आपका क्या कहलाता है? चालकत्व, या जिसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। और इसको किससे लिखते हैं? तो G इक्वल टू हो जाएगा 1/R। दूसरा देखिए बच्चों, यह जब प्रतिरोध था तो इसको क्या बोलते थे बच्चों? रो को हम बोलते थे विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता था? तो देखिए, इस विशिष्ट प्रतिरोध का अगर हम व्युत्क्रम लिखे बच्चों, मतलब रो को कर दे 1/रो, तो इस 1/रो को हम बोलते हैं बच्चों कप्पा। क्या बोलते हैं? कप्पा। और इस कप्पा को ही बोलते हैं विशिष्ट चालकत्व या चालकता। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? चालकता, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट क्या? चालकत्व। ध्यान से समझिए बच्चों, हमने क्या बोला? हमने आपको बताया था प्रतिरोध। तो जो प्रतिरोध का व्युत्पन्न होता है बच्चों, उसका जो प्रतिलोम होता है वो आपका क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है चालकत्व। जबकि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रो, इसका जो व्युत्क्रम होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? वो आपका कहला जाएगा चालकता। आया बात समझ में? तो चलिए पहले हम लिखते हैं बच्चों चालकत्व को। ठीक है, तो चालकत्व क्या होगा? तो आप बोलोगे प्रतिरोध का प्रतिलोम। ठीक है, जो प्रतिरोध होता है बच्चों, तो हम लिखेंगे प्रतिरोध का प्रतिलोम। प्रतिलोम क्या कहलाता है? चालकत्व। चालकत्व कहलाता है। चालकत्व कहलाता है। ठीक है, और इसे किससे लिखते हैं बच्चों? तो इसे आप लिखते हो G से। किससे लिखोगे चालकत्व को? तो चालकत्व को लिखोगे G से। तो G बराबर में क्या होता है बच्चों? G इज इक्वल टू होता है 1/R। तो ये बन गया आपका फार्मूला। ठीक है, तो ये किसका प्रतिलोम है? तो ये हो गया आपका प्रतिलोम किसका? प्रतिरोध का। ठीक है, तो G इज इक्वल टू 1/R। अब देखिए बच्चों, अगर इसके मैं मात्रक लिखूं तो 1/R, R का प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों? ओम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओम। ठीक है, तो अब इसी को मैं लिख सकता हूँ क्या? ओम इनवर्स। तो मात्रक क्या हो गया बच्चों? एक मात्रक हो गया आपका ओम इनवर्स। तो चलिए मात्रक लिखते हैं। मात्रक किसका? तो चालकत्व का मात्रक। एक हो गया मात्रक ओम इनवर्स। दूसरा क्या है बच्चों? तो दूसरा इसी को हम बोलते हैं मोह। एक कहा जाता है मोह, MHO, मोह एक मात्रक होता है मोह। तीसरा मात्रक बच्चों बोलते हैं इसी को सीमेंज। क्या बोलते हैं? सीमेंज। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? तो कैपिटल S से। यहाँ तक बात समझ आई? तो जो प्रतिरोध होता है बच्चों, प्रतिरोध का जो प्रतिलोम होता है, जो उल्टा होता है, उसी को क्या बोलते हो? तो उसी को चालकत्व कहते हो। चालकत्व को G से लिखते हैं। तो G बराबर होता है 1/R।
आर का मात्रक होता है बच्चों ओम, रेजिस्टेंस प्रतिरोध का ओम होता है, तो हो गया ओम इनवर्स, ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -1, तो ओम इनवर्स। या इसी को मोह बोलते हैं, मोह भी कहा जाता है, दूसरा नाम मोह लिखते हैं, तो मोह या फिर सीमेंस यस होता है इसका मात्रक। नेक्स्ट है बच्चों विशिष्ट चालकत्व। तो देखिए विशिष्ट चालकत्व में क्या होगा बच्चों, तो हमने बोला जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का प्रतिलोम क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है। जबकि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध या उसी को आप क्या बोलते थे, प्रतिरोधकता, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिलोम क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी को क्या कहते थे बच्चों, इसी को हम कहते थे प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का प्रतिलोम का क्या, प्रतिलोम क्या कहलाता है, तो चालकता कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, चालकता। चालकता का दूसरा नाम क्या, विशिष्ट चालकत्व भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको बार बार कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो प्रतिलोम क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसे किससे लिखते हैं बच्चों, तो इसे कप्पा से लिखा जाता है। किससे, तो इसका जो सिंबल होता है बच्चों वो होता है कप्पा, ठीक है, के की तरह लिखते हैं। तो ये होता है बच्चों कप्पा आपका, तो कप्पा बराबर में क्या होता है, ठीक है। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1/, में रो। क्यों हमने रो को क्या लिखते हैं बच्चों, तो रो को लिखते हैं क्या, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो ये हो गया इसका उल्टा, ठीक है। तो कप्पा बराबर हो जाएगा 1/, में क्या, रो। अब इसका मात्रक लिखिए बच्चों, तो इसका मात्रक क्या होता था, इसका मात्रक होता था, ये रो क्या है, रो के बारे में हम जानिए। तो रो क्या है बच्चों, तो रो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या है, तो रो को आप बोलोगे बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। कप्पा क्या है बच्चों, कप्पा क्या है, तो कप्पा है आपका चालकता, चालकता, ठीक है बच्चों। तो इसकी इकाई जरा लिखिए, मात्रक लिखिए। तो मात्रक हो जाएगा 1/, इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, तो इसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। तो इसको लिखोगे आप, क्या हो जाएगा मात्रक इसका बच्चों, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों, इसका हो सकता है एक मात्रक, तो ये हो गया, तो मात्रक लिखिए। तो पहला मात्रक क्या हो गया बच्चों, तो एक मात्रक हो गया इसका ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकता है, और दूसरा होता है बच्चों साइमन इनवर्स, ठीक है, या सीमेंस क्या इनवर्स हो सकता है, ठीक है, सीमेन इनवर्स। तो बात समझ में आ गई होगी। हमने क्या बोला था बच्चों, प्रतिरोध क्या होता है, तो किसी भी चालक में के विद्युत के में जो रुकावट उत्पन्न होती है, किसी भी चालक में उत्पन्न जो विद्युत में रुकावट होती है वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। और प्रतिरोध का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, तो प्रतिरोध का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा चालकत्व। समझ में आया, प्रतिरोध का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, चालकत्व। दूसरा, अब इस क्या समझते हैं बच्चों, नेक्स्ट विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखते थे, और रो बराबर में क्या होता था बच्चों, रो बराबर में क्या हो जाता था, तो रो के बराबर में हमने लिखते थे रो इज इक्वल टू क्या, R इंटू में A, और वाई में क्या था बच्चों, L, ठीक है। तो यह था आपका विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो प्रतिलोम हो जाएगा, रो का जो क्या हो गया बच्चों, प्रतिलोम, वही आपका क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा आपका चालकता, ठीक है। आई होप मैंने आपको पूरी तरह से समझाया और आपको समझ में भी चीज़ें आई होगी। अगर कहीं पे कोई डाउट लग रहा है, नेमिंग में दिक्कत हो रही है, तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको अच्छे से वीडियो ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।